तो इसी तरह से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति आदि सभी देवताओं की उत्पत्ति हुई है। सभी ब्रह्मांडों में सभी अलग अलग जितने अलग अलग ब्रह्मांड हैं, सभी ब्रह्मांडों में यदि भगवान कृष्ण, यदि द्वापर युग चल रहा है तो वहां पर भी द्वापर युग ही चल रहा है, और वहां यदि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं तो वहां पर भी भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं। यह ब्रह्मांड, यह हमारे अंतरिक्ष विज्ञान है, यह हमें समझने चाहिए। और सदा सदा के लिए हमें यह जानना चाहिए कि पहले कि अपने जो हमारे लोक हैं, जो हमारे धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, हमें उसी के बारे में जानना चाहिए। यहाँ आप सभी आज इतिहास में पढ़ाया जाता है कि यूरोप की क्रांति कैसे हुई, हाँ, फ्रांस की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति आदि सभी पढ़ाए जाते हैं, पर कभी भारत के विषय में शायद ही पढ़ाया जाता हो। थोड़ा बहुत, बहुत हुआ तो थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अन्य सभी के बारे में ना जानिए, पर अपने देश की संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए। आप सभी को अपने लोगों का भी ज्ञान होना चाहिए। आप सभी, यदि आप देखेंगे कि आयुर्वेद के जो चिकित्सक डॉक्टर होते हैं, जो चिकित्सक होते हैं, वो आयुर्वेद वनस्पति विज्ञान को भली भांति जानते हैं, उसकी एक एक जड़ को जानते हैं। और यदि कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियरिंग के विषय जितने हैं उसकी नस को पकड़ता है, उसकी नस को जानता है, भली भांति जानता है। इसी से आपको भी अपने संस्कृति के बारे में, क्योंकि आप भारत के निवासी हैं, तो आपको अपनी संस्कृति के बारे में ज्यादा से ज्यादा ज्ञानार्जन करना चाहिए, ताकि आपका विकास हो सके, आपका बौद्धिक विकास हो सके, आपको किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। आज कई लोग नहीं पढ़ते तो सब्जी बेचने निकल जाते हैं, पर ज्ञान ऐसी चीज है भक्तों जो कभी कदार मिलती है। युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किया था कि बताओ पानी से पतला क्या है, तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि ज्ञान पानी से पतला है। तो यक्ष ने कहा, वाह, तुम्हारी बुद्धि को मैं प्रणाम करता हूँ धर्मराज। तो यह ज्ञान है, ज्ञान को हमें जितना हो सके उतना अर्जन करना चाहिए ज्ञान का, और ज्ञान सदा भाग्यवान को ही मिलता है। कोई भाग्यवान ही होगा जिसे ज्ञान मिला हो। तो ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई? जब भगवान क्षीर सागर में लेट गए तो उनके नाभि कमल से उनके नाभि रूप सरोवर से कमल उत्पन्न हुआ, जिसकी नाल अत्यंत लंबी थी, और सागर के जब ऊपर गई तो जब वहां कमल खिला, और कमल पे जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, हाँ, तो जब कमल पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो अब बारी आई कि भगवान विष्णु तो सोए हुए थे योग निद्रा में, तो सृष्टि का जो अन्य सृष्टि के कार्य करने थे भगवान, जो कि भगवान विष्णु को ही सृष्टि का पालन करता बनना था। ये आदि पराशक्ति ने, महामाया ने सदा ये भगवान ने निश्चित कर रखा था कि ना, भगवान नारायण को ही सृष्टि का पालन करता बनना है। तो अब भगवान को इस निद्रा से जगाने की आवश्यकता पड़ गई। भगवान योग निद्रा में लेटे हैं और वहां सभी देवता सभी उनके शरीर में हैं, सभी समाये हुए हैं। तो सृष्टि की रचना के लिए आवश्यक था उन्हें जगाना। तो महामाया ने क्या किया कि जब भगवान सो रहे थे तो आदि महामाया अर्थात जो पराशक्ति है भगवान की, जो माया है, जो योग माया है, तो महामाया माता ने भगवान के कानों के मैल से 2 असुर उत्पन्न कर दिए। हाँ, 2 असुर उत्पन्न कर दिए भगवान के कर्णों के मैल से, कानों के, भगवान श्री विष्णु के कानों के मैल से 2 असुर उत्पन्न कर दिए। अब उनकी विशेषता यह थी, उनकी शक्तियां यह थी कि यह काम
जो वो करने जा रहे थे, यदि वे विष्णु से या भगवान विष्णु से या किसी से भी युद्ध करते तो वे अपनी इच्छा के बिना नहीं मारे जा सकते थे। ये उनकी शक्तियां थी, क्योंकि वो भगवान के कर्णों के मैल से उत्पन्न हुए, तो ये उनकी शक्तियां ही उन्हें बलवान बनाने लगी। तो आदि महामाया ने उन्हें आदेश दिया। जब वे इधर उधर देखने लगे कि यहाँ तो जल ही जल है, यहाँ पर केवल जल ही जल था, तो देखा कि आदि महामाया माता प्रकट हो रही हैं। तो उन्होंने उनसे कहा कि बेटो, मैं तुम्हारी माता हूं, तुम मेरा कहना मानोगे? असुर ने बोला हाँ, पर माते, हमारे नाम क्या है, हम किस लिए उत्पन्न किए गए हैं और हम कौन हैं, हमारा परिचय देने की कृपा करें। तो आदि महामाया ने बताया, पुत्रों, तुम्हारा नाम मधु और कैटभ है। हाँ, तुम्हारा नाम मधु और कैटभ है। और आदि महामाया ने यह भी बताया कि तुम दोनों असुर हो। तुम्हें जब उन्होंने अपना कर्तव्य पूछा कि माता आप बताओ कि हमारा कर्म क्या है, तो माता ने बोला कि पुत्रों, तुम्हें नारायण से युद्ध करना है, भगवान से युद्ध करना है। तो असुर प्रवृत्ति की तैयार हो गए लड़ने के लिए। हाँ माता, हम आपके आदेश का पालन करेंगे। अब लेकिन असुर ही ठहरे। जब युद्ध करने गए, दौड़े, खड्ग हाथों में लेकर दौड़े, तो जब दौड़े तो उनकी दृष्टि भगवान विष्णु के पर ऊपर से हट करके भगवान विष्णु के नाभि कमल से जो उत्पन्न भगवान ब्रह्मा जी थे, उनके ऊपर पड़ गई। अब मधु कैटभ की दृष्टि ब्रह्मा जी पर पड़ गई। अब ब्रह्मा जी ने जैसे देखा कि दो असुर मेरे ओर दौड़ते हुए आ रहे हैं मेरा वध करने के लिए, तो भगवान ब्रह्मा ने तुरंत आदि महामाया को पुकारा, हे माता, प्रकट हो माता, अपनी संतान की रक्षा करो। अच्छा, जब आपने देखा होगा कि बच्चा रोता है, बच्चे को चोट लग गई, बच्चा गिर गया भूमि पर, तो उसे चोट लग गई, सबसे पहले अपनी माँ का ही नाम लेता है, मैया, माँ। हाँ, तो अपनी माँ का नाम वो सबसे पहले लेता है। संकट में माता याद आती है। हाँ, सही है। तो जब भगवान ब्रह्मा जी को माता याद आई, क्या हुआ कि मधु कैटभ दौड़े। मधु कैटभ बोले, मधु ने कैटभ से कहा कि सुनो भ्राता, यह कमल बड़ा सुंदर है, बड़ा सर्वोच्च आसन है, इस आसन पे तो हमें होना चाहिए था, ये वृद्ध क्या कर रहा है, हटाओ इसे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे ये जो श्वेत केश है, मेरी ये जो श्वेत दाढ़ी है, ये मेरे ज्ञान का प्रतीक है। हाँ, ये मेरे ज्ञान का प्रतीक है। हाँ, तो जब मधु कैटभ ने उन्हें ललकारा कि हमसे युद्ध करो वरना उतर जाओ यहाँ से, हार मान लो अपनी, ब्रह्मा जी से कहा कि इस सर्वोच्च आसन पर हमारा अधिकार है, तुम यहाँ से उतर जाओ। असुरों ने, अच्छा, माता ने कहा था कि केवल नारायण से युद्ध करना, पर असुर तो ठहरे असुर ही ब्रह्मा जी से लड़ने को चल दिए, माता की आज्ञा का उल्लंघन कर दिए। अब माता की आज्ञा का उल्लंघन करने का क्या फल होता है, क्या दंड देते हैं भगवान, ये जरा आप आगे की कथा में भी देखेंगे। हाँ, तो दंड मैं आपको बताऊंगा कि माता की आज्ञा का उल्लंघन करने का दंड इन दोनों को क्या मिला। हाँ, तो आप सभी अपनी माता की आज्ञा का उल्लंघन बिल्कुल ना किया करिए। राम जी अपनी माता की सेवा बड़े भक्ति भाव से किया करते थे और उनकी हर आज्ञा का पालन किया करते थे। वो दशरथ जी अपने पिता के भी प्रिय पुत्र थे। हाँ, सबसे प्रिय राम हमारे, सबसे प्रिय घनश्याम हमारे। तो जब असुर दौड़े तो आदि शक्ति महामाया सुन रही थी कि ब्रह्मा जी मुझे पुकार रहे हैं। ब्रह्मा जी ने पुकारा, हे देवी प्रगटो माँ, इस संतान की रक्षा करो, अपनी संतान की रक्षा करो, जिसे तुमने ही उत्पन्न किया है, इसकी रक्षा करो, मेरे प्राण संकट में हैं। ऐसा सुनकर जब माता ने सुना कि ये भक्त, ये मेरा पुत्र मुझे पुकार रहा है, चतुरानंद ब्रह्मा जी पुकार रहे हैं, तब माता प्रकट हो गई और बोली
मधुकैटभ सुनो, तुम्हें ब्रह्मा जी से नहीं युद्ध करना है, तुम्हें आदि नारायण से युद्ध करना है। ज्यों ही तलवार ब्रह्मा जी के यहाँ लगने ही वाली थी ब्रह्मा जी को कि माता आदि महामाया ने रोक दिया, कहा कि नहीं, तुम्हारा कर्तव्य है नारायण से युद्ध करना। और फिर भी असुर ना माने तो आदि महामाया के समझाने पर मान गए और नारायण से युद्ध करने को चले। और जब नारायण से युद्ध करने को चले, उन्हें तो लगा कि हमें तो कोई मार ही नहीं सकता, असुर प्रवृत्ति के थे, हमें कोई मार ही नहीं सकता। भैया असुर तो अपने आप को असुर ही कहेगा, असुर राज कहेगा, असुर रहेगा तो असुर राज कहेगा, क्योंकि ये उसकी प्रवृत्ति है, ज्यादा लालच में रहता है असुर। असुर लालच में रहते हैं, इसलिए असुर कहे गए हैं। सुर और असुर दो प्रकार के होते हैं। सुर और असुर दो लोग होते हैं। सुर अर्थात देवता और असुर माने राक्षस, दैत्य। हाँ, असुर माने राक्षस या दैत्य। और एक होते हैं पितर, हमारे पितृ देवता। हाँ, ये सभी भांति भांति हैं। पर जो असुर थे, जो मधु और कैटभ थे, भगवान के कर्णों के मैल से उत्पन्न होने के कारण अजेय थे, पर फिर भी भगवान ने उसका समाधान निकाल ही लिया। और जब ब्रह्मा जी पर वार होने ही वाला था कि भगवान विष्णु जाग गए, योग निद्रा टूटी और भगवान विष्णु जागे तो उन्होंने अपने पाश में अपनी शक्ति से, अपनी अपरंपार शक्ति से मधुकैटभ को जकड़ लिया। ऐसा जकड़ा कि वे दोनों हिलडुल पाने में भी असमर्थ हो गए। तब भगवान ने पूछा, मैं तुम्हारा चाहूं तो अभी तुरंत वध कर सकता हूं, पर क्योंकि तुम मेरे अंश हो। हाँ, ये भगवान के अंश थे, भगवान भी मारने में असमर्थ होने वाले ही हो रहे थे, असमर्थ हो रहे थे कि आदि महामाया ने उन्हें इस इंगित किया कि देखो इनका वध ऐसे होगा। हाँ, इनका वध ऐसे होगा। तो जब उन्होंने इंगित किया, तब आदि महामाया अर्थात जब भगवान विष्णु जागे तो उन्होंने उन असुरों से युद्ध किया। लगातार युद्ध चलता रहा, कई वर्षों युद्ध चला। और जब युद्ध चलता ही गया, तब ब्रह्मा जी परेशान होने लगे कि सृष्टि रचना कब होगी। यदि ऐसे ही युद्ध होता रहा, तो ऐसा चलता रहा तो कब होगा। हाँ, क्योंकि हमें अपना कर्तव्य भी करना है। तो ब्रह्मा जी को चिंता होने लगी कि असुर कब पराजित होंगे। विष्णु जी मुस्कुरा रहे हैं, भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे हैं लड़ते हुए भी। अब जब असुर भी हारने लगे, कई बार तो भगवान विष्णु ने रोक ही दिया, भगवान विष्णु ने क्षमा कर दिया कि जाओ, क्या मारूं तुम्हें। फिर भी असुर ना माने तो युद्ध करना पड़ा। भगवान युद्ध प्रिय नहीं है, फिर भी उन्हें युद्ध करना पड़ा। युद्ध में कई लाखों सहस्रों निर्दोषों की जाने जाती हैं, फिर भी ये वो दो थे, तो दोनों ने युद्ध किया। फिर भी वे थे तो भगवान के ही अंश, और अपने ही अंश का उन्हें वध करना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिर भी वे युद्ध कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान ही जगन मोहिनी माया प्रकटाक्ष विक्षेप है, ऐसा श्रीमद् भागवत जी में कहा गया है। हाँ, तो जब मधुकैटभ का उनसे युद्ध चलता रहा, लगातार युद्ध चलता रहा, तब आदि महामाया प्रकट हुई और उन्होंने कहा, असुरों सुनो, अब तुमने नारायण को अपनी शक्ति दिखा दी है। क्योंकि बहुत विलंब हो रहा था, तो एक योजना निकाली गई विचार विमर्श करके, सोच समझ के। तो आदि महामाया ने कहा कि सुनो असुरों, सुनो मधु और कैटभ, तुम दोनों मेरे पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम दोनों ने अपनी शक्ति का आभास भगवान विष्णु को तो करा ही दिया है, अब तुम उनसे बड़े हो गए हो, बड़प्पन आ गया है तुम्हारे अंदर। तुम भगवान विष्णु से कहो कि हमसे कोई वरदान मांग लो। हाँ, भगवान विष्णु से कहो कि चलो तुम हमसे कोई भी वरदान ले लो, मांग सकते हो, हमने क्षमा किया। अब असुर भी लालच में आ गए, बड़प्पन दिखाना था उन्हें। हाँ, हम ही सब कुछ हैं, हाँ, तुमसे बड़े हम हैं, हम तुम्हें वरदान देंगे, तुम हमें क्या दोगे, हम तुम्हें वरदान देंगे, मांगो हमसे वरदान मांगो।
अब असुर बोल रहे हैं कि मांगो हमसे वरदान मांगो, हे विष्णु हमसे वरदान मांगिए। अब विष्णु जी समझ गए तुरंत कि हाँ ये आदि महामाया की ही कोई योजना है, महामाया ने इंगित किया। तो भगवान विष्णु ने कहा कि अच्छा तुम दोनों मुझे वरदान देना चाहते हो तो इतना ही बस वरदान दो कि तुम दोनों का वध मेरे ही हाथों है। हाँ? दोनों घबरा गए। आदि महामाया ने उन दोनों को मोह के पाश में जकड़ रखा था। दोनों घबरा गए। घबराते हुए फिर भी यदि आदि महामाया ने जब तक उनको जकड़े रखा था अपने मोह के पाश में, तो उन्होंने यह वरदान दे ही दिया कि जाओ तुम्हारा वध हमारा वध तुम्हारे हाथों होगा। अब भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे हैं। जब ऐसा वरदान उन लोगों ने दे दिया तो मधु ने पूछा कि क्यों भ्राता, तुमने ऐसा वरदान क्यों दिया कि हमारा वध हो जाएगा इसके हाथों? तो उन्होंने कहा कि ठीक है विष्णु, हमारा वध तुम्हारे हाथों होगा, पर तुम हमारा वध जल में नहीं कर सकोगे, जल में नहीं कर सकोगे हमारा वध। अब भगवान समझ गए कि हाँ इसकी मृत्यु तो निकट ही है, फिर भी जाने दो, ठीक है। भगवान ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है तथास्तु, लो वरदान लो कि तुम हमारा वध करोगे पर जल में नहीं कर सकोगे। जल रहित कहीं स्थान हो तो वहां हमारी मृत्यु तय है तुम्हारे हाथ में। अब उन्होंने देखा कि सर्वत्र जल ही जल था, तो वो लोग चालाकी दिखा रहे थे, अपनी बुद्धिमानी दिखा रहे थे। कहते हैं जरूरत से ज्यादा बुद्धिमानी भी हानिकारक होती है, तो वे दिखा रहे थे। अब जब उन्होंने चारों ओर जल को देखकर कहा कि हाँ यहाँ तो जल ही जल है, कहाँ मारेगा ये हमें। अब भगवान विष्णु तो परब्रह्म भगवान है। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर्म बिनु कर्म करें विधि नाना। वो तो भगवान है, परब्रह्म है, हाँ बुद्धि के स्वामी है। तो उन्होंने ज्यों ही मधुकैटभ ने वरदान दिया त्यों ही भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया, प्रकट हो गए विराट रूप में भगवान, और उन दोनों को अपने पैर अपने जांघों पर लिटाकर अपने सुदर्शन चक्र से उन दोनों के शीश धड़ से अलग कर दिए। ऐसे भगवान ने उन दोनों का वध किया, मधुकैटभ का संहार कर दिया। क्योंकि अब उन मधुकैटभ से सृष्टि की धीरे धीरे से उत्पत्ति हुई, जल की परत थोड़ी मोटी हुई तो भूमि का आविर्भाव हुआ, भूमि प्रकट हुई, थोड़ी सी भूमि प्रकट हुई। भूमि जब प्रकट हुई तो वहां पृथ्वी जल आकाश वायु आदि आदि सभी सृष्टि रचना होने लगी। ब्रह्मा जी सृष्टि रचना करने लगे। भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने भगवत धाम का दर्शन दिया और उन्होंने जब वध किया, मधुकैटभ का जो वध किया अपनी जांघों पर लिटाकर किया, और आदि महामाया ने उन्हें अपने मुंह के पाश से जकड़ा हुआ था। इधर जकड़ा हुआ है आदि महामाया ने अपने मुंह के पाश में, और भगवान अपना विराट स्वरूप बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने जांघों पर दोनों को लिटाया और अपने सुदर्शन चक्र से उन दोनों का शीश अलग कर दिया। यह इस तरह से उन्होंने मधुकैटभ का संहार कर दिया। इस तरह से उन्होंने दिखा दिया कि हाँ तुम्हारे वरदान जो भी हो, भगवान कभी हार नहीं मानते। भगवान है, वो क्यों हार मानेंगे? उनके सामने कितनी भी बुद्धिमानी दिखा लो व्यर्थ है, क्योंकि वो बुद्धि के अधिष्ठाता, वो स्वयं बुद्धि को देने वाले हैं। हाँ, बल बुद्धि देने वाले हैं। तो हमें उनके ज्यादा चालाकी ही हानिकारक होती है। जरूरत से ज्यादा, आवश्यकता से अधिक चालाकी बुद्धिमत्ता हानिकारक होती है सदा सदा। ये नियति द्वारा तय है, नियतिकृत। तो हमें चालाकी नहीं करनी चाहिए, सदा भक्ति करते रहनी चाहिए। भक्ति ही करो, भक्ति ही ईश्वर है। चालाकी में तो व्यर्थ है जीवन। बुद्धिमानी दिखाएंगे तो बुद्धिमानी में जीवन व्यर्थ ही होगा और कुछ नहीं होगा। भगवान को तो पा ही नहीं सकते। निष्कपट हृदय होना चाहिए। चालाकी में कपट होता है, तो निष्कपट हृदय सदा निष्कपट होना चाहिए। भगवान की भक्ति में सदा निमग्न होना चाहिए। भगवान की भक्ति का ही, भगवान का ही ध्यान करना चाहिए।